Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will learn the sexual reproduction in Vaucheria. Last video में हमने reproduction के two methods देख लिए थे, that is vegetative reproduction, propagation and asexual reproduction. हम दोनों methods last video में देख चुके हैं and इस video में हमें sexual reproduction देखना है Vaucheria में. Okay, so let's begin with it. In Vaucheria, sexual reproduction is of advanced oogamous type. The male and female sex organs are antheridia and oogonia respectively. अब Vaucheria में जो sexual reproduction होता है वो advanced oogamous type होता है. Okay, oogamous type होता है, थ्री टाइप्स होते हैं, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी एंड oogamous. तो इसमें oogamous टाइप का होता है, oogamous होता है एंड वो भी एडवांस्ड फीचर्स होते हैं, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. ओके, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडिया कहते हैं एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को oogonia कहते हैं. ओके, मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेश वाटर स्पीशीज आर मोनोइशियस और होमोथैलिक, वाइल सम स्पीशीज लाइक Vaucheria dichotoma and Vaucheria litoria and Vaucheria myendanens are dioecious and heterothalic. अब जो मेजोरिटी फ्रेश वाटर स्पीशीज़ की मेजोरिटी में अगर देखें तो मोस्टली जितने भी स्पीशीज़ होती है फ्रेश वाटर स्पीशीज़ वो मोनोइशियस या होमोथैलिक ही होती है. दैट मीन्स जो सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों एक ही थैलस पर प्रेजेंट होते हैं. दैट इज़ मोनोइशियस कंडीशन. एंड बट कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे कि डाइकोटोमा है, लाइटोरिया है एंड मायनडेंसिस है, ये सारे डाइशियस कंडीशन को फॉलो करते हैं. इट मीन्स एक थैलस पर, एक बॉडी पर एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, या तो वो मेल हो सकता है या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन हो सकता है, और इसे डाइशियस कंडीशन को हम हेटेरोथैलिक भी कहते हैं. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एंथेरिडिया एंड oogonia in homothalic species. The position, structure and the shape of antheridia are of taxonomic importance in Vaucheria. Okay, तो अब different types के arrangement होते हैं. अब अगर मोनोइशियस कंडीशन है किसी भी मेंबर में, किसी भी स्पीशीज़ में, इट मीन्स उनमें एंथेरिडिया और oogonia दोनों ही प्रेजेंट होंगे. होमोथैलिक स्पीशीज़ में या मोनोइशियस स्पीशीज़ में तो उन दोनों का जो अरेंजमेंट होगा ये भी डिफरेंट टाइप्स का होता है. ओके, द पोजीशन, स्ट्रक्चर और शेप जो होता है एंथेरिडिया को, ये एंथेरिडिया का Vaucheria में ये टेक्सोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. तो टेक्सोनॉमी तो आपको पता ही है, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी फर्स्ट चैप्टर में. ओके, तो ये टेक्सोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन, स्ट्रक्चर और शेप जो होता है एंथेरिडिया का Vaucheria में. ओके, नेक्स्ट अब हम वन बाय वन देखेंगे. मैंने सारे डायग्राम्स फ्रेंड्स इस टॉपिक के लास्ट में बना रखे हैं, तो मैं आपको एक बार पैराग्राफ वाइज इसको नोट्स को एक बार एक्सप्लेन करके समझ करके लर्न करके हम बाद में इसके डायग्राम्स के थ्रू फिर से एक बार रिवाइज करेंगे. ओके, तो फर्स्ट आता है एंथेरिडियम. द एंथेरिडिया डेवलप्स ऑन मेन फिलामेंट ऑन इट्स लेटरल ब्रांचेस एज स्ट्रांगली कर्व्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स विद एबंडेंस ऑफ क्रोमेटोफोर एंड न्यूक्लियाई. अब जो एंथेरिडिया होता है वो कहाँ पर, जो Vaucheria का मेन फिलामेंट या मेन जो ब्रांच होती है या लेटरल ब्रांचेस होती है उनके ऊपर, वहाँ पर उनके ऊपर ये डेवलप करता है. कौन? एंथेरिडिया, दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ Vaucheria. और ये कैसा होता है, स्ट्रांगली कर्व्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है. इट मीन्स एकदम कर्व्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एबंडेंटली क्रोमेटोफोर्स और न्यूक्लियाई फिल्ड होते हैं. इट मीन्स इस पूरे स्ट्रक्चर में एंथेरिडिया में न्यूक्लियाई और क्रोमेटोफोर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नंबर्स में फिल्ड होते हैं, एबंडेंटली उसमें प्रेजेंट होते हैं. दिस कर्व्ड पार्ट इज देन कट ऑफ फ्रॉम ब्रेस्ट ऑफ द फिलामेंट बाय अ सेप्टम. तो हमने लास्ट वीडियो में स्पोरेंजियम जब फॉर्म हो रहे थे, जैसे कि एप्लेनोस्पोरेंजियम जब फॉर्म हो रहा था, जूस्पोरेंजियम जब फॉर्म हो रहा था, तो हमने देखा था कि वो क्या होता है, वो कट ऑफ हो जाता है सेप्टम. उन दोनों के बीच में मेन जो ब्रांच है, मेन फिलामेंट है, उनमें और जो स्पोरेंजियम के बीच में एक सेप्टम क्रिएट हो जाती है जो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देती है, अलग कर देती है. तो सेम ऐसा ही होता है एंथेरिडियम और मेन फिलामेंट, जो कर्व्ड पार्ट जो एंथेरिडियम है
और जो फिलामेंट है, रेस्ट ऑफ द फिलामेंट, वो दोनों सेप्टम के थ्रू कट ऑफ हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द कर्व्ड रीजन डिवाइड माइटोटिकली एंड देन द प्रोटोप्लास्ट डिवाइड्स टू फॉर्म मैनी यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट्स. अब क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. तो जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं उस कर्व्ड रीजन में, दैट इज एंथेरिडियम में, वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, माइटोटिकली डिवाइड करते हैं. इट मीन्स उनमें माइटोसिस होता है और फिर उनके साथ साथ न्यूक्लियाई में माइटोटिकली डिवीजन के साथ साथ प्रोटोप्लास्ट भी डिवाइड होना स्टार्ट करता है एंड वो फॉर्म करते हैं यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट्स. इट मीन्स प्रोटोप्लास्ट के डिवीजन के बाद बहुत सारे सेगमेंट्स हुए और न्यूक्लियाई के माइटोटिकली डिवाइड होने के बाद वो सारे यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट्स क्रिएट होते हैं. इट मीन्स ईच सेगमेंट कंटेन अ सिंगल न्यूक्लियस. ओके, देन नेक्स्ट है each segment metamorphoses into a spindle shaped biflagellated antherozoid. अब ये जो each segment होता है, that is uninucleate segment, metamorphose होकर के, डेवलप होकर के spindle shaped biflagellate एंथेरोजॉइड बनाता है. एंथेरोजॉइड क्या है? मेल गैमेट. तो ये बायफ्लैजिलेटेड होता है ये. इट मीन्स उनमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं एंड स्पिंडल शेप्ड का होता है. कौन? एंथेरोजॉइड्स. द 2 flagella are of unequal length, dissimilar and laterally inserted. अब ये जो 2 flagella जो होते हैं वो unequal होते हैं लेंथ में. इट मीन्स unequal लेंथ के होते हैं, dissimilar होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं एंड laterally inserted होते हैं. इट मीन्स जो वॉचेरिया जो थैलस जो है उसके लेटरल पार्ट में इंसर्टेड होते हैं एंथेरिडियम के. ओके, द एंथेरोजॉइड्स डू नॉट, लेटरल पार्ट, जो एंथेरोजॉइड के लेटरल पार्ट में इंसर्टेड होते हैं. कौन? ये 2 फ्लैजिला. ओके, द एंथेरोजॉइड्स डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट एंड आई स्पॉट्स. अब इन एंथेरोजॉइड्स में ना ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स पिगमेंट कंटेनिंग जो ऑर्गेनल है ये भी प्रेजेंट नहीं होते एंड आई स्पॉट्स भी प्रेजेंट नहीं होते. तो आई स्पॉट्स हमें पता है दैट इज इंसिपिएंट आइस, जो एक तरह की कह सकते हैं आइस की तरह ही वर्क करती हैं. आई स्पॉट्स जो होते हैं एल्गे में. ओके, तो ये दोनों इनमें एंथेरोजॉइड्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं. द एंथेरोजॉइड्स आर लिबरेटेड थ्रू एन एपर्चर एट द एंटीरियर एंड ऑफ द एंथेरिडियम. तो जो एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर एंड होता है एंथेरिडियम के, वहाँ एक एपर्चर फॉर्म होता है और उस एपर्चर से ही, उस होल या उस पोर से ही जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं उनका लिबरेशन होता है, वो वहाँ से ही लिबरेट होते हैं. ओके, नेक्स्ट जो सेकेंड स्ट्रक्चर पढ़ना है वो हमें फीमेल सेक्स ऑर्गन पढ़ना है, दैट इज ऊगोनियम और ऊगोनिया. So the oogonium initiates at small protuberance at the base of the antheridium, which is formed due to the accumulation of cytoplasm and a large number of nuclei. अब ओगोनियम जो होता है, अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं ये मोनोइशियस कंडीशन पढ़ रहे हैं. ओके, इट मीन्स जो हम एज अ एग्जाम्पल जो हमने लिया है डायग्राम्स का और पढ़ने का, वो मोनोइशियस कंडीशंस का देख रहे हैं, जिसमें ओगोनियम एंड एंथेरिडियम दोनों ही सेम थैलस पे फॉर्म्ड है. ठीक है, तो जो ऐसी जो कंडीशंस का हमने एग्जाम्पल लेकर के हम पूरा प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो ओगोनियम जो होता है मोनोइशियस कंडीशन में जो ओगोनियम होता है वो इनिशिएट, इट मीन्स जो ग्रो करना, जो डेवलप होना इनिशिएट होता है, फॉर्म करना इनिशिएट होता है, वो किससे होता है? एक स्मॉल प्रोट्रूबरेंस से. इट मीन्स एक छोटी सी नॉच लाइक स्ट्रक्चर इकट्ठा फॉर्म होता है और उसके बाद ही वो डेवलप होकर ओगोनियम बनाता है. ओके, तो जो बेस, जिस बेस पर कर्व्ड स्ट्रक्चर दैट इज एंथेरिडियम बना है, उसी के पास एक स्मॉल प्रोट्रूबरेंस से ही ओगोनियम भी फॉर्म होना स्टार्ट करता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. तो अब जो प्रोट्रूबरेंस वो निकल रहा है, छोटा सा नॉच जो फॉर्म हो रहा है, वो किसकी वजह से होता है? साइटोप्लाज्म और लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के एक्यूमुलेशन होने की वजह से, उस जगह पे, उस प्लेस पर कलेक्ट होने की वजह से. दिस डेंस मल्टीन्यूक्लिएट मास ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड वेंडोप्लाज्म. अब ये जो कंडीशन होती है, इस डेंस मल्टीन्यूक्लिएटेड जो मास होता है साइटोप्लाज्म और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उस जगह पे, तो इस डेंस मल्टीन्यूक्लिएटेड मास को, साइटोप्लाज्म के मास को हम क्या बोलते हैं? वेंडोप्लाज्म कहते हैं. इट ग्रेजुअली इंक्रीजेज इन साइज एंड फॉर्म्स एन ovoid or rounded oogonium which is separated from the subtending filament by a septum. अब ये क्या होता है? ग्रेजुअली धीरे धीरे ये जो इंक्रीज होता है साइज में, कौन? ओगोनियम दैट इज वेंडोप्लाज्म, एंड
फॉर्म करता है एक ओवॉइड राउंडेड उगोनियम, ओवॉइड शेप्ड राउंडेड शेप्ड उगोनियम फॉर्म करता है जो सेपरेट होता है सबटेंडिंग फिलामेंट से। जो पास के दूसरे जो फिलामेंट है एंथेरिडियम है, नीचे बेस है, दूसरे फिलामेंट से थैलस के, उन सब से ये सेपरेटेड होता है किसकी हेल्प से? सेप्टम की मदद से। ओके, द मैच्योर उगोनियम इज स्फेरिकल और सब स्फेरिकल विद द अपाइकल बैक। अब जो मैच्योर उगोनियम होता है जो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है वो स्फेरिकल शेप्ड का होता है या फिर सब स्फेरिकल हो सकता है। इट मीन्स पूरी तरह स्फेरिकल नहीं है, थोड़ा सा सब स्फेरिकल है। ओके, विथ एन अपाइकल बैक, अपाइकल जो पोर्शन होता है उस पर एक बैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट मीन्स एक तरह से मैं आपको डायग्राम में शो करूंगी आगे कि एक बैक प्रेजेंट होती है जो बाद में डेवलप होकर के पोर बनाएगी, अपर्चर बनाएगी, जिस अपर्चर से ही एंथेरोजॉइड्स एंटर होंगे। इट हैज क्रोमेटोफोर्स और इनमें इट हैज ओनली अ सिंगल न्यूक्लियस एंड सेवरल क्रोमेटोफोर्स। तो अब जो उगोनियम जो होते हैं उनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है एंड सेवरल क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, द अदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द यंग स्टेट डीजनरेट। अब हमने तो देखा था कि उगोनियम में बहुत सारे सेवरल न्यूक्लियाई, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी न्यूक्लियाई दूसरे होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं यंग स्टेट में, ओके, वो सारे डीजनरेट हो जाते हैं आफ्टर द सेप्टम इज लेड डाउन। जब सेप्टम फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद वो सारे जो न्यूक्लियाई होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। द यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट ऑफ द मैच्योर उगोनियम फॉर्म्स एन एग और ओवम। अब जो यूनिन्यूक्लिएट जो प्रोटोप्लाज्म होता है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है अब तो इसमें और बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट है। तो ये जो यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट होता है वो मैच्योर उगोनियम का वही एक एग या ओवम को फॉर्म करता है। ओके, दैट इज फीमेल गैमेट, फीमेल सेक्स गैमेट। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। अब हमने दोनों स्ट्रक्चर्स देख लिए मेल एंड फीमेल गैमेट्स के, दैट इज एंथेरिडियम एंड उगोनियम। अब इन दोनों में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तो एंथेरिडिया एंड उगोनिया मैच्योर ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक ही ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही एंथेरिडिया और उगोनिया दोनों ही मैच्योर हो जाते हैं। द टिप ऑफ द अपाइकल बैक ऑफ उगोनियम जिलेटिनाइजेस टू फॉर्म एन एपर्चर। तो अभी मैंने बताया था जो अपाइकल बैक होती है किसकी? उगोनिया की, उगोनियम के ऊपर वो क्या होती है? जिलेटिनाइज हो जाती है। इट मीन्स पिघल करके एपर्चर फॉर्म करती है, एक होल या एक पोर फॉर्म करती है, पोर फॉर्मेशन करती है। लार्ज नंबर ऑफ एंथेरोजॉइड्स आर लिबरेटेड बट ओनली वन ऑफ द मैनी एंथेरोजॉइड्स एंटर द उगोनियम। तो इस टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ एंथेरोजॉइड्स जो हमने देखे थे वो सारे लिबरेट होते हैं, बट ओनली एक ही, इतने सारे एंथेरोजॉइड्स में ओनली वन ही एंथेरोजॉइड होता है जो उगोनियम के साथ उसका फ्यूजन होता है, उगोनियम से फ्यूज होता है, उसमें उगोनियम में एंटर कर पाता है। ओके, आफ्टर एंटरिंग द एग द मेल न्यूक्लियस इंक्रीजेस इन साइज। अब क्या होता है कि जो एग होता है, एग में एंटर करने के बाद जो मेल न्यूक्लियस होता है, एंथेरोजॉइड का न्यूक्लियस होता है, वो साइज में इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फीमेल जो एग है उसकी साइज बहुत बड़ी होती है और उसके कंपैरिजन में जो एंथेरोजॉइड का न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो जैसे ही एंटर होने के बाद एग में वो सबसे पहले अपनी साइज, उसकी न्यूक्लियस की साइज इंक्रीज करता है एंड बिकम्स नियरली इक्वल टू द एग न्यूक्लियस, और एग न्यूक्लियस के इक्वली नियरली इक्वल साइज तक बन जाता है। देन द टू न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। एंड जब दोनों न्यूक्लियाई सेम साइज के हो जाते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल साइज के, उसके बाद ही दोनों न्यूक्लियाई क्या होते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। एंड फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं? टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करते हैं। ओके, द जाइगोट सिक्रीट्स अ 3 to 7 लेयर थिक वॉल एंड इज नाउ कॉल्ड oospore। तो ये जो जाइगोट होता है वो सिक्रीट करता है अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ 3 to 7 लेयर। इट मीन्स 3 to 7 कितनी? एक थिक लेयर, थिक वॉल सिक्रीट करता है, और वो सिक्रीट हो जाने के बाद हम उसे क्या बोलते हैं? जाइगोट को oospore कहते हैं। ओके, द जाइगोट रिमेन्स डोमेंट फॉर अ फ्यू मंथ्स बिफोर जर्मिनेटिंग। अब ये जो oospore फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद जो जाइगोट है वो डोमेंट कंडीशन में होता है। इट मीन्स रेस्ट पोजिशन पे, आगे उसमें कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी फंक्शन या कोई भी प्रोसेस नहीं होती है कुछ मंथ्स तक बिफोर जर्मिनेशन। oospore के जर्मिनेशन से पहले काफ़ी कुछ मंथ्स, फ्यू मंथ्स के लिए ये डोमेंट कंडीशन में रहता है। ओके, अब नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ oospore। फर्टिलाइजेशन हो गया, oospore फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट है लास्ट जो प्रोसेस बची है, लास्ट जो मेथड बचा है वो है
जर्मिनेशन ऑफ ऊस्पोर, ऊस्पोर जर्मिनेट कैसे होता है। ओके, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डोमेंट पीरियड, अब डोमेंट पीरियड जैसे ही एक्सपायर होगा, खत्म होगा, एंड होगा, द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ ऊस्पोर डिवाइड्स टू फॉर्म 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। तो जो ऊस्पोर का या जायगोट का, ऊस्पोर का जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, जायगोट का डिप्लॉयड न्यूक्लियस वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है और डिवाइड होकर के 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं। रिपीटेड डिविजन्स ऑफ दीज न्यूक्लियाई एंड देन उन न्यूक्लियाई में रिपीटेड डिविजन्स होते रहते हैं, रेगुलरली कंटिन्यूसली डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं ये न्यूक्लियाई, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिनोसिटिक थैलस। और उसके बाद रिपीटेड डिविजन्स के बाद ही फॉर्मेशन होता है सिनोसिटिक थैलस का। इट मीन्स न्यू थैलस, न्यू वॉचेरिया फॉर्म हो जाता है। तो सिनोसिटिक थैलस का मीन्स ही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमें पता है कि सिनोसिटिक का मतलब ही क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड विदाउट डिवाइडेड इंटू सेप्टम, किसी सेप्टम के बिना मल्टी न्यूक्लिएटेड जो थैलस होता है उसे ही तो हम सिनोसिटिक थैलस बोलते हैं। तो रिपीटेडली जब डिविजन्स होते हैं उन 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में, तो फिर वो सिनोसिटिक थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे पूरे डायग्राम के थ्रू, जिसमें ए जो अब मैंने डायग्राम्स जैसे कि फर्स्ट जो हमें बता रखा है ये रहा, कर्व्ड जो पोर्शन है, कर्व्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज एंथेरिडियल ब्रांच और कह सकते हैं हम एंथेरिडियम, एंड दिस इज वेंडोप्लाज्म। वेंडोप्लाज्म क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेवरल लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ओके, यहीं से प्रोट्रूडेंस होता है, ये रहा प्रोट्रूडेंस, और यही क्या करेगा बाद में डेवलप होकर के ऊगोनियम क्रिएट करेगा। ओके, नेक्स्ट दिस इज ऊगोनियम, ऊगोनियम का फॉर्मेशन हो रहा है, डेवलप हो रहा है। दिस इज एंथेरिडियम, वो धीरे धीरे और कर्व्ड होता जा रहा है, एंड दिस इज सेप्टम। अब यहाँ सेप्टम फॉर्म हो गई है, जो नेक्स्ट डायग्राम है, इस डायग्राम में सेप्टम फॉर्म हो गई। इट मीन्स ये बाकी का फिलामेंट है एंथेरिडिया का, इट मीन्स जो ब्रांच है वो बाकी की फिलामेंट अलग हो गया, एंड ये जो पोर्शन है, ये जो सेप्टम से इसको अलग कर रहा है वो क्या है, यहाँ पर एंथेरोजॉइड्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, तो ये रेस्ट ऑफ द जो फिलामेंट है उससे डिफ्रेंशिएट हो रहा है सेप्टम की वजह से, एंड इधर ऊगोनियम का भी डेवलपमेंट हो गया है, एंड ऊगोनियम में एक हमें सेल दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है। ओके, जो न्यूक्लियस बाद में क्या बनाएगा, एग या ऊगोनियम का फॉर्मेशन, किसका, एग या ओवम का फॉर्मेशन करेगा। ओके, अब इस टाइप से ऊगोनियम एंड जो एंथेरिडियम है उनका डेवलपमेंट होता जा रहा है। देन नेक्स्ट डायग्राम में हमें दिख रहा है कि जो एंथेरोजॉइड्स का फॉर्मेशन हो चुका है। ओके, किसमें, एंथेरिडियल जो ब्रांच थी उसमें, एंथेरिडियल एंथेरोजॉइड में। ओके, तो एंथेरोजॉइड्स का फॉर्मेशन हो चुका है एंथेरिडियम में, एंड दिस इज ऊगोनियम, जिसमें ये रही बेक, इस बैग को ही तो बोलते हैं ऊगोनियल बैग। ये जो बैग है इसी में ही जिलेटिनाइजेशन, ये ही पिघल करके एक पोर क्रिएट करेगी, जो हमें नेक्स्ट डायग्राम में दिख रहा है। ओके, एंड इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये साइन तो हमें पता ही है। ओके, एक जो दिस इज, ये ना नीचे मैंने डायग्राम बताया, ये मेल साइन होता है, एंड दिस इज फीमेल गैमेट का साइन ये है, और मेल गैमेट का साइन ये है, ये तो हमें पता ही है। तो ये जो है ये फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस है। ओके, ये फीमेल गैमेट है। देन जब नेक्स्ट प्रोसेस में हमें बताया है कि लिबरेशन हो गया एंथेरोजॉइड्स का, और वो सारे एंथेरोजॉइड्स इस पोर के थ्रू अंदर एंटर करते हैं ऊगोनियम में, बट बहुत सारे ही एंथेरोजॉइड्स, बहुत सारे जो एंथेरोजॉइड्स एंटर करते हैं, बट जस्ट ओनली वन ही एंथेरोजॉइड इससे इसको फ्यूज कर पाता है इससे। ओके, नेक्स्ट हमें डायग्राम में दे रखा है कि एम्प्टी एंथेरिडियम, इट मीन्स सारे एंथेरिडियम के जितने भी एंथेरोजॉइड्स थे वो सारे बाहर आ गए हैं, और फ्यूजिंग मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई, एंड मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई जो है वो उनका फ्यूजन होगा। ओके, ये सबसे पहले मेल जो न्यूक्लियस है वो उसकी साइज इंक्रीज करेगा, और फिर जब दोनों की इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल साइज होने पर दोनों क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे एंड फॉर्म करेंगे डिप्लॉयड जायगोट। ओके, तो ये तो था हमारी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और जायगोट का। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा जर्मिनेशन ऑफ ऊस्पोर। तो ये जो एक बार जायगोट यहाँ से बाहर आ गया, इट मीन्स जो जायगोट है वो ऊस्पोर, उसने थिक वॉल 3 to 7 लेयर्स बना दिए अपने चारों तरफ, एंड ऊस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। देन ये ऊस्पोर है वो जर्मिनेट होना स्टार्ट करता है, आउटग्रोथ इसमें से निकलती है, और वही आउटग्रोथ डेवलप होके धीरे धीरे उनके जो न्यूक्लियाई क्या होंगे, धीरे धीरे डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं, और फिर रिपीटेडली डिविजन के थ्रू एक सिनोसिटिक थैलस, हमारा यंग थैलस वॉचेरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हुआ हमारा पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ
वॉचेरिया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा वॉचेरिया जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। हमने इसका थैलस स्ट्रक्चर देख लिया और इसके रिप्रोडक्शन के टाइप्स देख लिए, जिसमें वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों ही मेथड्स हम देख चुके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।